सब लोग मुझे ही आंखें दिखाने लगे। सुनना किसी को नहीं, लेकिन सुनाना सबको है। हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ऑर्डर दो, सर पे चढ़ के नाचो मेरे। तुम यहां क्यों आ गई? जाके गेस्ट रूम में बैठो ना यार। मेरी परेशानियां वैसे ही बहुत है, और मत बढ़ाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। भी मैं जा रही हूँ, सिर्फ एक बात करने आई थी। फाइन, तुम भी दो चार बातें सुनाओ। कम ऑन। प्लीज, आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी अब मजाक का करता हूँ, मैं तो मजाक बन के रह गया हूँ। एक मिनट, ये लो। ये लो, फोन साइलेंट कर दो। फरमाओ। भी पहली बात, तुम्हें समर और नंदिनी के रिलेशनशिप को लेकर इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे हैं भी, अगर प्यार हो गया तो हो गया ना, जाने दो। काव्या, अपने बेटे को मैं संभाल लूंगा, तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो। वी, तुम चिढ़ क्यों रहे हो? अपनी फैमिली का गुस्सा तुम मुझ पर उतारोगे? गलती सारी मेरी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ना मेरे साथ वो हादसा हुआ होता, ना मुझे यहाँ आना पड़ता, ना ये सब झेलना पड़ता मुझे। And I'm not blaming you, V. I'm blaming myself. मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई कि ना घर की रही और ना घाट की। उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ, यहाँ मेरा रहना मुश्किल हो रहा है। और अगर मैं नंदिनी के घर गई तो वहां तुम नहीं आओगे मुझसे मिलने के लिए। तुम भी तुम्हें बताओ ना, ऐसे में मैं क्या करूं? स्टिल यहाँ रहकर इंसल्टेड फील करने से और तुम्हारे ये मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने से तो बेहतर है कि मैं नंदिनी के घर ही चली जाऊं। भले ही तुम वहां मुझसे मिलने नहीं आओगे, लेकिन कम से कम काव्या नाम की प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से थोड़ी कम तो हो जाएगी ना। I think it's just better that I leave. Bye, V. Bye. काव्या, I'm so sorry. I'm so sorry. Please, ऐसी बात मत करो। लेकिन अगर तुम अनुपमा की साइड लोगी तो मुझे गुस्सा आएगा ना। भी मैं अनुपमा की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे समर और नंदिनी का रिलेशनशिप में होना बुरा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे झूठ बोलूं भी? और अगर तुम्हें मेरा सच बोलना इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है ना, तो ठीक है, फिर इस मैटर में मैं चुप रहूंगी आज से। आखिर रह तो तुम्हारे घर में ही रही हूं ना, इसीलिए तुम्हारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। काव्या प्लीज रो मत, ये रोना धोना बंद करो। मैं तंग आ चुका हूं इस रोने धोने से, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं। प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती, जॉब नहीं है मेरे पास, और कभी पाखी की प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी तुम्हारी प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ। ये फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा बन के निकलता है। मुझे बहुत डर लगता है जब तुम ऐसे गुस्सा करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। You mad? Are you mad? ऐसा कभी नहीं होगा। वनराज, तेरा वो मैदे की कटोरी, मेरे घर में ये चिपकम चिक्की नहीं चलेगी। हाँ, और तू जिस हरकत के लिए तू समर और नंदिनी को डांट रहा था, वही तू कर रहा है। अरे समर ने तो हमारे पीठ पीछे किया, तू तो हमारे सामने। शर्म और हया इसके घर में छोड़ के आया है। अगर ऐसा रहा तो तू तो बस थोड़े ही दिन में हमारे सामने इसको गोद में लेके घूमेगा। जवान बेटे को रोक रहा है और खुद गोली खिला रहा है इस उम्र में, वो भी दरवाजा खोल के खुल्लम खुल्ला। अरे जरा तो सोच, तेरे बापूजी, मामाजी, बच्चों ने देख लिया होता तो। तुझे मैंने वो पूरा कमरा क्या कबड्डी खेलने के लिए दिया है? वहां जाके बैठ, बार बार मेरे बहू और बेटे के कमरे में क्यों घुस रही है?
अगर बहुत ही गले मिलने का शौक है तो मुझे बुला लेना, मेरे बेटे से दूर रहना पर। और दोबारा अगर मैंने देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बा? क्या हुआ? हमारे घर में तो वही होता है जो नहीं होना चाहिए। जो हरकत तेरा बेटा कर रहा था वो आज मेरा बेटा कर रहा है। चिपकने का तो शौक लगा है और तेरे महान बनने के चक्कर में तू तेरी सौतन को घर ले आई। अब समझा इसे, यहाँ रहना है तो तमीज में रहना होगा, वरना रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले। बाकी बातों को दिल पे मत लीजिए, वो बापूजी और बच्चों का सोचकर ऐसा बोल रही होंगी। जानता हूं मैं, मुझे मत समझाओ। मेरी भी माँ है वो, तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा जानता हूं उन्हें। What? हाँ काव्या, हम लोग यहाँ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी और रिश्तों में और खटास पैदा होगी, विच आई डोंट वांट। हमें जब तक घर नहीं मिलता हम लोग होटल में रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। ये अपना घर होते हुए तुम होटल में रहोगे? ये घर तुम्हारा है वी, और तुम ही दर दर भटकोगे। इट्स नॉट फेयर वी। वी विल मेक श्योर कि हमारे वजह से तुम्हारी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जब तक यहाँ रह रहे हैं तब तक पीसफुली रहते हैं वी। बट घर छोड़ के चले जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। वी थिंक प्रैक्टिकली। तुम्हारे पास अभी जॉब भी नहीं है और जॉब कब मिलेगी कुछ पता नहीं वी तुम्हारी गाड़ी के इंस्टॉलमेंट्स भी बचे हैं, तो ऐसे में तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट, मंथली रेंट, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें भी हम कैसे अफोर्ड करेंगे ये सब? बाकी लोग भी तो पीसफुली यहाँ रह रहे हैं ना वी, तो फिर तुम क्यों नहीं? काव्या, जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी पीसफुली नहीं रह पाएगा, न वो न मैं। और तुम जॉब की टेंशन मत लो, जॉब मिल जाएगी मुझे। और वैसे भी मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। वी जो सेविंग्स की तुम बात कर रहे हो, उन्हें रेंट की जगह अपनी फैमिली पर खर्चा करो ना, जैसे कि तुम अब तक करते आए हो वी। एंड वैसे भी आई फील वेरी बैड हाँ कि तुम अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करते हो, कितना सोचते हो उनके लिए, मगर उन्हें तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी मेहनत कुछ याद नहीं रहता वी। याद रहती है तो सिर्फ वही एक बात, जब तुमने जिंदगी में पहली बार अपनी खुशी के लिए कुछ सोचा। Why can't they just acknowledge the fact कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से है? तुमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी, इसीलिए आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं भी। इतना सोचते हो उनके बारे में, सबके लिए इतना करते हो, तो फिर वो तुम्हारे लिए इतना सा नहीं सोच सकते? वैसे भी तुम कोई फेवर नहीं मांग रहे हो उनसे। इस घर में रहने का तुम्हारा भी तो हक है ना। जब अपनों के लिए कोई कुछ करता है ना काव्या, तो उसे जताना तो दूर, बताना भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने जो अपनी फैमिली के लिए किया वो मेरा फर्ज था, मेरी खुशी थी। एनीवे, मैं अपने फ्रेंड्स को फोन करता हूँ, देखता हूँ अगर किसी का घर खाली हो तो। वी नो काव्या, मैंने डिसाइड कर लिया है, कल हम लोग पूजा के बाद बापू जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से चले जाएंगे। वी तुम ये डिसीजन इमोशनल होकर ले रहे हो, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। काव्या, ये टॉपिक यहीं खत्म। बी रेडी टू लीव टुमारो, ओके? नो वे, मुझे घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है, नॉट एट एनी कॉस्ट।